Assalamu alaikum student, this is Zareen Ansari, your maths teacher. Today we will learn about the exercise 1.2 question number 5. If z1 is equal to 1 minus 2 iota and z2 is equal to 2 plus iota, शो करना है आपने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। ठीक है, पार्ट 1 इसका है z1 का प्रोडक्ट है z2 के साथ और उसका कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड z1 डॉट z2 इनका आपस में प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम राइट करेंगे z1 की वैल्यू। z1 की वैल्यू है 1 माइनस 2 आयोटा, z2 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। इन दोनों को सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, इसका हमने प्रोडक्ट ले लेना। z1 प्रोडक्ट z2, z1 की वैल्यू लिखिएगा 1 माइनस 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। 2 प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन माइनस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 2, यह आपका आंसर आ जाएगा। 2 प्लस 2 इज 4 माइनस 3 आयोटा। अब आपने इसका क्या फाइंड करना है, हमने इसके ऊपर कॉन्जुगेट लेना। z1 z2 के ऊपर हमने इसको कॉन्जुगेट लेंगे। जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो इमेजनरी के साथ जो भी साइन होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, यानी 4 प्लस 3 आयोटा। ये तो स्टूडेंट हमारे पास आ गई, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। राइट हैंड साइड हमारे पास है z1 का कॉन्जुगेट, इसका प्रोडक्ट लेना है z2 के कॉन्जुगेट के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम z1 का कॉन्जुगेट ले लेंगे। z1 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, z1 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 2 आयोटा। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 1 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। z2 का कॉन्जुगेट लेंगे 2 माइनस आयोटा। अब हमने इसका क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट लेंगे हम इसका z1 का कॉन्जुगेट प्रोडक्ट z2 का कॉन्जुगेट 1 प्लस 2 आयोटा 2 माइनस आयोटा। इसकी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें -1। 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस 2 इज 4 प्लस 3 आयोटा। ये इक्वेशन 2 बन गई। सो स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have to verified या we have to prove left hand side is equal to right hand side. Left hand side is equal to right hand side. This is the solution of part A. इसका पार्ट 1 हमने किया है। ठीक है, शो हमारा वेरीफाइड हो गया है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2, इसका लेफ्ट हैंड साइड हम प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या कह रहा है, अब z1 डिवाइडेड बाय z2 का कॉन्जुगेट लेना है। सबसे पहले स्टूडेंट हम इसका सिंपली z1 डिवाइडेड बाय z2 फाइंड करेंगे। z1 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 2 आयोटा, z2 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। स्टूडेंट्स देखिएगा, आप देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा फॉर्म आ गया। अब आपने इसको क्या करना है, हमने इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, लेकिन कॉन्जुगेट से। 2 प्लस आयोटा है ना, तो हम किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। इसको सिंपली सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई करें। 2 माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे वही फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। यह आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे -1। 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 2 4 माइनस माइनस 1 आयोटा स्क्वायर की हमने वैल्यू डाली है। 2 माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं। अंदर आएगा -5 आयोटा, इधर स्टूडेंट्स 5 आएगा। ठीक है, 5 -5 आयोटा, 4 प्लस 1 इज
5, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। अब आपने इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में आपको मैंने क्या बताया था कि आपके जो भी इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज, तो ये आ जाएगा आयोटा। सो ये आपकी क्वेश्चन 1 बन गई। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 का कॉन्जुगेट सबसे पहले हम लिख लेंगे, Z1 की वैल्यू है 1 माइनस 2 आयोटा, जो कॉन्जुगेट लेंगे तो 1 प्लस 2 आयोटा बन जाएगा। सिमिलरली Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा 2 माइनस आयोटा। अब आपने इसको डिवाइड कर लेना है, डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। अगेन इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, इसको आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 2 प्लस आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। नीचे आपका फार्मूला बनता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको हम यहीं पे साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू 2 प्लस, ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा वीवर्स, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2, 4 माइनस माइनस 1, 5 आयोटा, 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो गए, 4 प्लस 1, 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, 5 से कैंसिल आउट हो गया आयोटा। यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारा सेटिस्फाइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट थ्री है हमारे पास। अब इसमें देखें 4 हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी है, यानी Z1 का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस Z1 के मॉडुलस के बराबर है, इज इक्वल टू Z1 के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के बराबर है, देन इज इक्वल टू माइनस Z1 के कॉन्जुगेट का मॉडुलस। सबसे पहले हम Z1 को कंसीडर करते हैं। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब आपने इसका मॉडुलस ले लेना है। मॉडुलस लेने का तरीका क्या होता है, आपका जो फार्मूला होता है ना Z का मॉड लेने का तरीका, इसमें आपने रियल पार्ट का स्क्वायर करना होता है, देन इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है मॉडुलस का। सो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। Z1 का हमने मॉडुलस लेना है, रियल पार्ट हमारे पास क्या है 1 प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या माइनस 2 का होल स्क्वायर। यह आंसर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसको आप इक्वेशन 1 कह लें। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव Z1 की वैल्यू क्या, 1 माइनस 2 आयोटा, माइनस 1 माइनस प्लस माइनस 1 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। अब इस पर हम मॉडुलस अप्लाई कर देंगे। जब मॉडुलस लेते हैं फार्मूला क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा 1 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। नेक्स्ट है Z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस। सबसे पहले हम Z1 की वैल्यू लिखेंगे विच इज़ 1 माइनस 2 आयोटा। फिर Z1 का हम कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेने का तरीका क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट के साथ जो भी वैल्यू होती है नेगेटिव है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में। अब आपने इसमें मॉडुलस अप्लाई कर देना, या एब्सोल्यूट वैल्यू भी इसको कह सकते हैं हम। यह आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 4
विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। इक्वेशन 3। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव Z1 का कॉन्जुगेट। सो स्टूडेंट Z1 का कॉन्जुगेट हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, वो है 1 + 2 आयोटा -1 - 2 आयोटा। इस पे अब मॉडुलस अप्लाई करते हैं। मॉडुलस अगेन रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। इक्वेशन 4। हेंस इक्वेशन 1, 2, 3, 4 तीनों चारों आप देखें आपकी वेरीफाइड हो गई है फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 and 4, hence verified। ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 है Z2 का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आना चाहिए? Z2 के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू Z2 का कॉन्जुगेट। Z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 + आयोटा। इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा 2 - आयोटा। इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट कर दें, 2 + आयोटा 2 - आयोटा, 2 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 - आयोटा का स्क्वायर, 4 - -1, 4 + 1 इज 5। नेक्स्ट है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमने प्रूफ करनी है, यानी Z2 का मोड का होल स्क्वायर। Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2। यहाँ पे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे Z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 + आयोटा। आपने अब इसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस लेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? 1 है, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। यह आ जाएगा 4 + 1 का स्क्वायर रूट। अब आपने इसका होल स्क्वायर ले लेना। आंसर इज 5। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है। इसका पार्ट 1 है Z1 + Z2 का मॉडुलस हमने सिंप्लीफाई करना है। सो स्टूडेंट Z1 + Z2 लिखिएगा। Z1 + Z2, Z1 की वैल्यू हमें नोन है विच इज़ 1 - 2 आयोटा प्लस, और Z2 की वैल्यू है 2 + आयोटा। इन दोनों को आपने ऐड करना है। 1 - 2 आयोटा, ब्रैकेट ओपन कर लें पहले, 1 - 2 आयोटा प्लस आयोटा विच इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस 2। यह आ जाएगा आपका आंसर 3 - आयोटा। अब आपने इस पर क्या अप्लाई करना है? मॉडुलस। Z1 + Z2 मॉडुलस फाइंड करेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 9 + -1 का होल स्क्वायर इज 1, 9 + 1 इज 10, स्क्वायर रूट ऑफ 10। दिस इज योर आंसर। पार्ट 2 है इसका Z1 Z2 का प्रोडक्ट लेके इसका मॉडुलस फाइंड करना है। Z1 Z2 का हम सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। Z1 की वैल्यू 1 - 2 आयोटा इंटू 2 + आयोटा, मल्टीप्लाई करें 2 + आयोटा -4 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर। यह आ जाएगा 2 - 3 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -2, 2 - 3 आयोटा +2, 2 + 2 इज 4 -3 आयोटा। अब इस पे मॉडुलस अप्लाई कर दें। Z1 Z2 का मॉडुलस फाइंड करेंगे। मॉडुलस फाइंड करें, फार्मूला अप्लाई करें, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। 4 4 = 16 प्लस -3 का स्क्वायर पावर इवन है, पॉजिटिव हो जाएगा, +9। 16 + 9 इज 25। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। दिस इज योर आंसर।
पार्ट 3 फाइंड करेंगे। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का मोड फाइंड करना है। सबसे पहले आपने Z1 डिवाइडेड बाय Z2, सिंपली Z1 की वैल्यू है 2 प्लस अयोटा, Z2 की वैल्यू है, Z1 की वैल्यू है 1 माइनस 2 अयोटा, सॉरी Z1 की वैल्यू है 1 माइनस 2 अयोटा और Z2 की हमारे पास क्या वैल्यू है 2 प्लस अयोटा। डिनोमिनेटर में हमारे पास अयोटा फॉर्म है, इसको आप कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, यानी 2 माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 माइनस अयोटा को डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें 2 माइनस अयोटा माइनस 4 अयोटा, अयोटा माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा का होल स्क्वायर। नीचे फार्मूला अप्लाई कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 माइनस 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 प्लस माइनस 5 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है -1, 4 माइनस अयोटा स्क्वायर, 2 माइनस 5 अयोटा प्लस माइनस माइनस 2, 4 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू में -1, 2 माइनस 2 इज 0, कैंसिल आउट हो गए, -5 अयोटा, 4 प्लस 1, -5 अयोटा डिवाइडेड बाय 5, इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव अयोटा। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आपने इसका मोड लेना है। ठीक है, मॉडुलस ले लेंगे Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का मॉडुलस। मॉडुलस का क्या तरीका है, हमारे पास रियल पार्ट यहाँ पे नहीं है तो उसका स्क्वायर यानी 0 कंसीडर कर लेंगे, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है -1 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व आउट किया, इसके ऑल पार्ट्स कर लिए हैं। स्टूडेंट्स, आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जहाँ से कोई भी चीज़ समझ ना आए आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।